पैसे ये मिली भगत का मामला जी, सारा प्रशासन मतलब ये बिका हुआ। अवैध कॉलोनी काटी जा रही है बड़े स्तर पे। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं जी। मैं बल्कि एसडीएम से भी मिला था तो उन्होंने कहा था जी हम इस पर कार्रवाई करने वाले हैं जल्दी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं है। उन बातों को लगभग 15 से 20 दिन हो चुके हैं। अभी इसमें गेहूँ खड़े थे थोड़े दिन पहले और उन्होंने ये दिखा के कि गाय वगैरह घुसा के और उसको सारा इन्होंने दोबारा से जोत दिया। कोई ना कोई तो जागेगा, जब इतनी जन कंप्लेंट करती है किसी की तो आत्मा जाएगी कि यहाँ गलत हो रहा है। पिछले साल भी डेमोलिशन हुई थी एक बार, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा रिकंस्ट्रक्शन कर दिया था। बाहरी दिल्ली के नरेला इलाके में भूमाफिया चांदी काट रहे हैं। खेती की जमीन पर कॉलोनियां बसाई जा रही हैं, जिससे भूमाफिया करोड़ों के वारे न्यारे कर रहे हैं। और ऐसा नरेला के साफियाबाद रोड पर करीब 30 से 40 एकड़ भूमि पर किया जा रहा है, जो हमारे कैमरे में कैद हुआ है। नोटों के सामने सब नतमस्तक हैं, तभी तो यहाँ गेहूं की फसल तक को बर्बाद कर दिया गया है। मामला साफियाबाद रोड पर मोनी फार्म के पास का है। हैरानी की बात देखिए कि इस सिलसिले में स्थानीय एसडीएम, डीएम, डीसीपी और बाकी संबंधित विभाग को शिकायत बीते 5 जनवरी को दी गई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्या नाम है सर आपका? परवीन खत्री। परवीन जी, आपने शिकायत लगाई है, क्या मामला है कि अवैध रूप से एग्रीकल्चर लैंड पर कॉलोनियां काटी जा रही है, क्या पूरा मामला है? ये मामला है जी, ये 40-50 एकड़ में ये चौहान एंड ग्रुप्स है, जो चौहान बैक में रहता है और वो के नाम से कहता है कि जी वो कर रहे हैं। सावरपुर के हैं, क्या नाम बताया था उनका? सावरपुर जी, राम कुमार जी। वो कहते हैं कभी किसी का नाम ले देते हैं, मतलब फ्रंट पे उनको रखते हैं और यहाँ पे अवैध कॉलोनी काटी जा रही है बड़े स्तर पे, जो सारी एग्रीकल्चर योग्य भूमि को नष्ट किया जा रहा है। ये दिल्ली में ये बागनेर की जमीन है, वैसे रास्ता ये मेन सफियाबाद रोड से आता है। अच्छा, जोनी फार्म के साथ में। आपने प्रशासन को कंप्लेंट दी है? हाँ जी। क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं जी। मैं बल्कि एसडीएम से भी मिला था तो उन्होंने कहा था जी हम इस पर कार्रवाई करने वाले हैं जल्दी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं है। उन बातों को लगभग 15 से 20 दिन हो चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक यहाँ भूमाफिया सारे नियम कायदों को ताक पर रखकर पहले कम कीमत पर जमीन खरीद रहे हैं, फिर खेती की जमीन पर कॉलोनी काटी जा रही है। भूमाफिया अपने मन मुताबिक प्लॉट की कीमत प्रति गज के हिसाब से तय करते हैं, लेकिन शिकायत के बाद कार्रवाई न होने से भूमाफियाओं के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। एसडीएम को भी और एसीपी, डीसीपी सबको कंप्लेंट कर 1 बाय 1 सबको दे चुका हूँ। तो क्या प्रशासन मौन है या पैसों की खनक के आगे झुका हुआ? पैसे ये मिली भगत का मामला जी, सारा प्रशासन मतलब ये बिका हुआ मेरे हिसाब से। क्योंकि वरना इतने बड़े स्केल पे जब कंप्लेंट हो रही है बार बार और कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा अब तक। तो आपने हर जगह शिकायत की है? हाँ जी। ऐसे तो दिल्ली में अपना खुद का कुछ भी नहीं है, हवा नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सब बाहर से खरीदा जा रहा है। ऐसे तो कल को खेती भी नष्ट हो जाएगी। खेती भी नष्ट हो जाएगी, फिर बाद में ये कहते हैं जी सुविधा दो। सुविधा कहाँ से देगी सरकार सुविधा, जब इतने बड़े स्तर पर कच्ची कॉलोनियां कटती रहती हैं कि ना कोई उनका मैप होता है, ना कुछ पास होता है, ना कुछ सुविधाएं होती हैं। और फिर इसीलिए हमारी एमसीडी और ये सब घाटे में रहते हैं। डीडीए के फ्लैट्स बनाए जाते हैं, हजारों की संख्या में नरेला में फ्लैट्स है, उनको लोग ले नहीं रहे, लेकिन कच्ची कॉलोनी में लोग नक्शे पर ही, जैसा कि बता रहे हैं कि नक्शे पर ही प्लॉट बिक जाते हैं। तो क्या लगता नहीं कि सरकार के आश्वासन दे के लोगों को बहका लेते हैं कि आप सस्ता लीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, सस्ते का उनका लुभावने ऑफर दे के उल्टे सीधे कि हम ये पास करा देंगे, बिल्कुल पास है और हमारी सेटिंग है, ये बोल बोल के उन लोगों को फंसा लेते हैं। तो क्या प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा नहीं पहुंचा अभी तक यहाँ पर? यहाँ तक अभी कोई नहीं पहुंचा जी। लगभग पिछले साल भी डेमोलिशन हुई थी एक बार, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा रिकंस्ट्रक्शन कर दिया सारा। नियमों के मुताबिक कृषि भूमि पर रिहायशी बस्ती बसाना गैर कानूनी है, लेकिन पैसों और प्रशासन से मिली भगत कर भूमाफिया इसे अंजाम दे रहे हैं, जिसकी कीमत खरीदारों को चुकानी पड़ती है। क्योंकि भूमाफिया तो प्लॉट काट कर पैसा वसूलते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन कॉलोनी अवैध होने की वजह से जब उस पर पीला पंजा चलता है तो खरीदार खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। जो खेती की गई है इसको भी नष्ट किया जा रहा है? बिल्कुल जी। अभी इसमें गेहूं खड़े थे थोड़े दिन पहले और उन्होंने ये दिखा के कि गाय वगैरह घुसा के और उसको सारा इन्होंने दोबारा से जोत दिया। सारा गेहूं खड़े थे इसमें थोड़े दिन पहले। आम लोग अमूमन सामने आते नहीं, अपने सामने आकर ये हिम्मत दिखाई है कि जो खेती जो जमीन है उसको बचाया जाए। क्या लगता है प्रशासन कार्रवाई करेगा या ऐसे ही कुंभकर्ण की नींद सोता रहेगा? कोई ना कोई तो जागेगा, जब इतनी जन कंप्लेंट कर रखी है किसी की तो आत्मा जागेगी कि यहाँ गलत हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि प्रशासन करेगा इस पर कार्रवाई।
हैरानी की बात देखिए कि नरेला को उपनगर घोषित किया गया है, उसी को लेकर यहाँ डीडीए के हजारों फ्लैट बनाए हैं जो कि पूरी तरह से बिके नहीं हैं, जबकि अवैध तरीके से बिना किसी सुविधा के काटी जा रही कॉलोनियों हाथों हाथ बस जाती हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, जो अब तक शिकायत पर कुंडली मारकर बैठा हुआ है।